बिलासपुर में रविवार को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत का जोरदार दौरा रहा। उन्होंने शहर पहुंचते ही क्षत्रिय समाज की बड़ी बैठक ली और साफ कहा कि 7 दिसंबर को रायपुर में देश भर का क्षत्रिय समाज एकजुट होकर जबरदस्त प्रदर्शन करेगा। ये प्रदर्शन वीरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में किया जाएगा, जिनके साथ पुलिस द्वारा की गई कथित अभद्रता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश बढ़ रहा है। डॉक्टर शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि करणी सेना पूरे देश से लाखों लोगों को रायपुर लाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने वीरेंद्र सिंह तोमर को बेरहमी से नंगे पांव बाजार में घुमाया, उन पर पैर रखकर उठाया और पानी मांगने पर पानी भी नहीं दिया। ये मानवाधिकार और संविधान दोनों का उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया कि कस्टडी में वीरेंद्र सिंह तोमर के भाई की पत्नी के साथ भी गंभीर अभद्रता हुई और पुलिसकर्मियों ने उनके कपड़े उतरवाए। इन आरोपों पर करणी सेना ने कड़ा रोष जताया है। रायपुर में क्षत्रियों के स्वाभिमान को पुलिस प्रशासन द्वारा कुचला गया और हमारी बहन बेटी की इज्जत पे हाथ डाला गया। अब हम सभी सर्व समाज के लोग पूरे भारतवर्ष से रायपुर 7 तारीख को पहुंच रहे हैं। हमारा आयोजन है, पीड़ित परिवार का आयोजन है, समस्त क्षत्रिय और सर्व समाज के द्वारा आयोजन है। उस आयोजन को सफल बनाने के लिए हम गांव-गांव यात्रा करके न्योता दे रहे हैं और हम इन मांगों पे सहमति दर्ज करके ही मैदान छोड़ने का प्रण ले रहे हैं। और आप सबने देखा होगा जिस तरह से जो निर्ममता दिखाई गई और जिस तरह से हिरासत में हमारी बहन बेटी की इज्जत को तार-तार किया गया, वो कभी बर्दाश्त नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि 7 तारीख के पश्चात इस छत्तीसगढ़ की किसी भी नागरिक के साथ इस तरह की बर्बरता ना हो, वो सुनिश्चित करने के लिए क्षत्रिय अपना छात्र धर्म निभाने के लिए मैदान में उतर आए। डॉक्टर शेखावत ने थाने के प्रभारी योगेश कश्यप पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पूरा मामला पुलिस की एकतरफा कार्रवाई का प्रतीक है। उनका कहना है कि जिस भाषा में बात करनी पड़ेगी, करणी सेना उसी भाषा में जवाब देगी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस प्रशासन पर सवालों की झड़ी लग चुकी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में कार्रवाई किस दिशा में जाती है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मैंने पहले भी कहा कि संविधान अपना काम करे। यदि कोई संविधान के दायरे में के बाहर जाके काम करेगा तो हम भी संविधान के दायरे में बाहर जाके उसको जवाब देंगे। हमने वही किया है और आगे भी जरूरत पड़ी तो हम संविधान के दायरे के बाहर जाके भी अपना कार्य करके साथ दिखाएंगे। ये हमारा जवाब है। थाना प्रभारी का नाम बता दीजिए। योगेश कश्यप उस थाना प्रभारी का नाम है जो टीआई योगेश कश्यप। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। न्यायपालिका जो भी निर्णय देगी वह उन्हें मान्य है, लेकिन उसके पहले पुलिस की बर्बरता किसी भी हालत में स्वीकार नहीं। जो संविधान में रहेगा वो हमारा, और जो संविधान से बाहर जाएगा उसे करणी सेना जवाब देना जानती है। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को आर पार की लड़ाई होगी। 7 तारीख इस पार या उस पार जो होगा देखा जाएगा। जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए जवाब भी दे दिया जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय केसरी झंडा और डंडे के साथ आ रहा है। सर लाखों की संख्या भारतवर्ष से आ रहा है, अनगिनत है, गिनती नहीं है। हाँ, गिनती नहीं है साहब। ये तो मूवमेंट है, आंदोलन है साहब। संख्या क्या, लाखों की संख्या, 10 लाख 20 लाख कितने भी आ सकते हैं। वो सरकार जाने, उनका काम जाने। हम तो कह रहे हैं सरकार अभी भी समझ ले, पीड़ित परिवार को बुला के बात कर ले, न्याय दे दे। हमें आवश्यकता नहीं कुछ करने की। इधर पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वीरेंद्र सिंह तोमर पर अवैध वसूली, मारपीट जैसे कई गंभीर मामलों में आरोप दर्ज हैं और उन्हें सूदखोर वीरेंद्र तोमर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन करणी सेना का कहना है कि आरोप अलग बात है, लेकिन पुलिस की कथित ज्यादती बिल्कुल अलग मुद्दा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई करेगा? क्या आंदोलन और उग्र होगा? 7 दिसंबर को रायपुर में क्या होगा? इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ की नजर टिकी हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।